नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश टीजीटी की परीक्षा होती है और अन्य जितनी भर परीक्षाएं होती हैं उसके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है विद्यार्थियों? महाकवि कालिदास ने। तो जो महाकवि कालिदास हैं, महाकवि कालिदास के विषय में जब आप पढ़ते हैं तो चतुर्थ अंक क्या है, महाकवि कालिदास का अत्यंत महत्वपूर्ण अंक है और इसीलिए क्या है, इसको परीक्षा में रखा गया है। तो देखिए, इससे पहले हमने जो पढ़ा कि आश्रम में महामुनि जो क्रोधी मुनि हैं दुर्वासा का प्रवेश होता है और दुर्वासा आते हैं। उस समय जो शकुंतला है राजा दुष्यंत के ध्यान में मग्न है, वह दुर्वासा को नहीं देख पाती है। उधर दूसरे तरफ क्या है, जो शकुंतला की सखियां हैं अनसुया और प्रियंवदा, वह पूजा के लिए फूल तोड़ रही हैं, अर्थात फूलों को चुन रही हैं पौधों से। तो दुर्वासा क्रोध में आकर के शकुंतला को शाप दे देते हैं कि वह व्यक्ति जिससे तुम प्रेम करती हो या जिसके ध्यान में मग्न हो, वह व्यक्ति तुमको बार बार याद दिलाए जाने पर भी याद नहीं करेगा। कैसे? जिस प्रकार से कोई पागल व्यक्ति होता है और वह अपनी कही हुई बात को बार बार स्मरण दिलाए जाने पर भी नहीं स्मरण करता है। इसके बाद प्रियंवदा ऋषि के पास जाती है, निवेदन करती है और उनको मना लेती है। ऋषि यह कहकर के अंतर्ध्यान हो जाते हैं कि अगर कोई आभरण हो अर्थात कोई आभूषण हो तो उसको अगर दिखा देंगे तो उस राजा को स्मरण हो जाएगा। और इस प्रकार से क्या वे दोनों सखियां उस वृत्तांत को अपने मन में रखती हैं। और उसके बाद शिष्य काश्यप के एक शिष्य का कथन आता है। 2 श्लोक हैं और उसमें भी एक सूक्ति मैंने आपको बताई थी, जिस सूक्ति में यह बताया गया है कि जो अबला जन होती हैं उनको अपने प्रिय जन के बिछड़ने से जो उत्पन्न दुख होता है वह बहुत ही कैसा होता है, कष्टकारी होता है। तो देखिए, उसके बाद की स्थिति है प्रविश्य आपटी क्षिपेण, अर्थात प्रवेश करती है और फिर क्या करती है, उस पर्दे को हटा करके, ये अनसुईया है। और अनसुईया कौन है? जो प्रियंवदा है उसकी सखी है अनसुईया। और अनसुईया क्या कहती है, देखिए, यद्यपि नाम विषय प्रांग मुखस्य जनस्य एतन्न विदितम, कि यद्यपि ऐसा है कि विषय प्रांग मुखस्य, क्योंकि जो विषय होते हैं, जो प्रेम आदि विषय हैं, उनसे प्रांग मुख अर्थात उनसे जो अपरिचित हैं, जनस्य एतत् न विदितम। क्या कहती है अनसुईया कि वैसे तो हम जो जन हैं वो कैसे हैं, विषय परांगमुख हैं, यानी जो काम आदि विषय होते हैं उनसे बिल्कुल हम अलग हैं। किंतु और एतत् न विदितम, हम यह नहीं जानते हैं, तथापि तेन राज्ञा, तथापि फिर भी तेन राज्ञा, उस राजा के द्वारा। तेन का अर्थ है उसके द्वारा, किसके द्वारा? राज्ञा, राजा के द्वारा। तृतीय विभक्ति एक वचन है। शकुंतलायाम, शकुंतला में अनार्यम आचरितम, अनार्य कहते हैं गलत आचरण किया है। क्या कह रही है अनसुईया? देखिए विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है कि जब अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं और आपका उद्देश्य है नौकरी पाना, तो आपको पुस्तक खरीदनी पड़ेगी। अभिज्ञान शाकुंतलम खरीद लेना और आपको उसका अर्थ वो पढ़ना है। तो देखिए, चतुर्थ अंक है यद्यपि नाम विषय प्रांग मुखस्य जनस्य, कि यद्यपि विषय प्रांग मुखस्य जनस्य एतत् न, कि जो विषय प्रांग मुख हैं वह यह नहीं, वेदितम ज्ञात है, तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्य आचरतम, कि फिर भी वह जो राजा है ना, उसने शकुंतला के साथ गलत आचरण किया है। क्योंकि राजा ने क्या किया था, शकुंतला से गांधर्व विवाह कर लिया था, और गांधर्व विवाह कर लिया था तो उसने कहा कि वैसे तो हम विषय से परांगमुख हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं, क्योंकि काम आदि जो प्रेम आदि विषय हैं उनको जो आश्रमवासी हैं वह क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो इसलिए अनसुईया ने कहा कि वैसे तो हम इन विषयों को नहीं जानते हैं, फिर भी क्या है, जो राजा ने शकुंतला के साथ व्यवहार किया है, शकुंतला से जो गांधर्व विवाह किया है, वो कैसा है, अनार्य अर्थात गलत, अशिष्ट लोगों का आचरण है। फिर देखिए, शिष्य का कथन आता है।
शिष्य कहता है यावत उपस्थिताम होम बेलाम गुरुवे निवेदयामी इति निष्क्रांतः, कि यावत तब तक उपस्थिताम होम बेलाम, कि होम बेला कहते हैं, होम कहते हैं यज्ञ हवन आदि को, और बेला कहते हैं समय। तो यज्ञ हवन आदि का जो समय हो गया है उसको गुरुवे निवेदयामी, गुरु जी से निवेदन करूं। आपने पढ़ा होगा निवेद धातु के योग में कौन सी विभक्ति आ जाती है, चतुर्थी आती है, तो इसलिए क्या है गुरुवे है। तो शिष्य क्या कहता है कि यह जो होम बेला उपस्थित हो गई है इसको गुरु जी के लिए निवेदन करूं, और वह जो शिष्य है विद्यार्थियों वह क्या है वहाँ से चला जाता है। फिर देखिए फिर आता है अनसुईया कथन, और अनसुईया क्या कहती है, प्रतिबुद्धापि किम करिष्ये, कि अगर मैं जाग भी जाती हूँ तो फिर मैं क्या करूँ। क्या सोच रही है अनसुईया कि प्रतिबुद्धापि किम करिष्ये। आपको पता है बुद्ध धातु है, ता प्रत्यय है, तो प्रतिबुद्धापि किम करिष्ये, अगर मैं जाग भी जाती हूँ तो क्या करूँ। न मे उचिते स्वपि निज कार्येषु हस्तपादम प्रसरति, कि न माने नहीं, मे माने मेरे, उचितेषु अपि उचित भी, निज निज कहते हैं अपने कार्येषु कार्यों में, हस्तपादम प्रसरति, कि मेरे जो हाथ पैर हैं वह अपने निज कार्यों भी नहीं चल रहे हैं। और काम इदानीम सकामो भवतु, कि जो काम है अर्थात जो कामदेव है वह अब सफल हो। काम इदानीम सकामो भवतु, कि जो कामदेव की इच्छा है वह सफल हो। और देखिए येन जिसके द्वारा असत्य संदेह, असत्य कहते हैं झूठी और संदेह कहते हैं कसम, क्योंकि जब प्रेम होता है तो कस्में खाई जाती हैं। तो उस राजा ने भी दुष्यंत ने क्या किया कि उस शकुंतला के साथ कस्में वादे किए थे। तो येन माने जिसके द्वारा असत्य संदेह जने, असत्य संधि कहते हैं जो झूठी प्रतिज्ञा करता है, जो झूठी कस्में खाता है, ऐसे मनुष्य में शून्य हृदय, शून्य हृदय कहते हैं शुद्ध हृदय वाली। शुद्ध हृदय किसको बोलते हैं, जिसके हृदय में छल कपट नहीं है, जिसके जो हृदय प्रेम को समझता ही नहीं है, ऐसी जो भोली भाली है, मुग्धा है, ऐसी सखी जो सखी है, पदम कारिता स्थान बना दे। क्या कहती है कि जो कामदेव है वह कामदेव कैसा हो, सफल हो। क्यों, क्योंकि ये न जिस काम की द्वारा, क्योंकि जो शकुंतला है वह भी काम अवस्था से व्याकुल थी। तो असत्य संदेह जने जो झूठी कस्में खाने वाला मनुष्य था, शुद्ध हृदय सखी पदम कारिता, कि जो शुद्ध हृदय वाली अर्थात जो स्वच्छ हृदय वाली, जिसके छल कपट नहीं है, जिसका प्रेम को समझता ही नहीं है हृदय, ऐसी जो सखी है वह क्या करा दी, पदम कारिता स्थान बना दी। अर्थात ऐसे व्यक्ति से मेरी सखी का इसने करा दिया जो झूठी कस्में झूठे वादे करने वाला था। अथवा फिर वो स्वयं ही सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, दुर्वास सह साप एस विकारयति, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दुर्वासा ऋषि ने साप दिया था उससे ऐसी स्थिति हो रही हो। कैसी स्थिति हो रही है, आपको पता है कि जो स्थिति हो रही है कि उस राजा के यहाँ से कोई संदेश नहीं आया है। अनसुईया इस विषय को लेकर के चिंतित है। तो वह कहती है, पहले तो ये कहती है कि कामदेव सफल हो जिसने मेरी शुद्ध हृदय वाली सखी को उस कामुक व्यक्ति के हाथों में डाल दिया जो झूठी कस्में खाने वाला था। और फिर कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है जो दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था उसका प्रभाव हो। और अन्यथा कथम स राजर्षि तादर्शानी मंत्रित्वा एतावत कालस्य लेखमात्रं न विसर्जति। क्या सोचती है अनसुईया कि अन्यथा नहीं तो कथम क्या, सह राजर्षि, वह जो राजर्षि है, वह जो दुष्यंत है, तादर्शानी मंत्रित्व, तादर्शानी मंत्रित्व का मतलब है वैसी बातें करके, कि वह जो राजर्षि है इस प्रकार की बातें करके, एतावतः कालस्य, एतावतः कालस्य कहते हैं, एतावत कहते हैं इतने, कालस्य समय का, लेख मात्र न विसर्जती, कि लेख मात्र भी नहीं भेजता। यानी प्रेम पत्र तो भेज सकता था, पत्र तो भेज सकता था। ऐसा हो सकता है कि जो दुर्वासा हैं उनके साप से ऐसा विकार हो रहा हो, नहीं तो सह राजर्षि तादर्शानी मंत्रित्व, कि वह जो राजर्षि जो उस प्रकार की बातें करने वाला था
कैसा था, जो उस प्रकार की जो प्रिय बातें करता था, ऐसा जो राजसी एतावता कालस्य लेख मात्र न विसर्जति, इस समय तक एक पत्र भी नहीं भेजता। यह सोच रही है कौन, अनुसुईया, क्योंकि अनुसुईया का जो चित्त है वो है बड़ा परेशान है शकुंतला को लेकर के। देखिए इसमें आपने देखा कि जो शकुंतला की सखी है प्रेमवदा, अनुसुईया, वह बहुत परेशान हो रही है और यह सोच रही है कि उस राज ऋषि ने आज तक कोई भी प्रेम पत्र आदि भी नहीं भेजा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। यह स्थिति किससे है, दुर्वासा के शाप से। और देखिए फिर कहते तद एतो अभिज्ञानम अंगुलीयकः तस्य विसृजाव। फिर वह क्या सोचती है कि ऐसा करूं, इधर से जो उसकी परिचय की अंगुली है उसके पास भेज दूं। अंगुलीय कहते हैं बेटा अंगूठी को। तो होता ऐसा है, इस पे अंगूठी पे कई बार प्रश्न पूछा गया है, अब के भी टीजीटी 2021 में भी पूछा था कि उसके पास क्या आभूषण था। तो आप ये ध्यान रखेंगे अंगुलीयक थी, अर्थात अंगूठी थी उसके पास। तो क्या कहा है कि तदेतो, शकुंतला सोच रही है कि तो इधर से अभिज्ञानम अंगुलीयकम तस्य विसृजाव, कि ऐसा करूं कि जो अभिज्ञान है अर्थात जो वह राजा अंगूठी छोड़ गया है उस अंगूठी को उसके पास भेज दें, ऐसा सोचती है। और दुखशीले तपस्विने को अभ्यर्थता, कि दुखशीले कहते हैं जिनका स्वभाव दुख वाला होता है। तो दुखशीले तपस्वी जने, कि जो हमेशा कष्ट पाते रहते हैं, ऐसे तपस्वी जन के लिए को अभ्यर्थताम, कि को अभ्यर्थताम अर्थात किससे प्रार्थना की जाए। अनुसुईया क्या सोच रही है कि जो तपस्वी जन हैं वे तो स्वयं ही दुखी होते हैं, तो उनसे किससे यह अब प्रार्थना की जाए। और ननु सखी गामी दोष इति व्यवसिता अपि न पार्यामी, कि मैं अपनी सखी से संबंधित दोष से युक्त होने पर भी, क्या कहती है कि सखी गामी दोष इति व्यवसिता अपि न पार्यामी, कि जो सखी संबंधित जो दोष है वह आएगा। और प्रवास प्रति निवृत्तस्य तात काश्यपस्य, कि प्रवास से जो लौटे हुए, व्यवसितापि न पार्यामी, कि मैं समर्थ नहीं हो रही हूँ। और प्रवास क्या कहते हैं, प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य, कि जो प्रवास से लौटे हुए हैं, तात काश्यपस्य, पिता काश्यप के लिए, दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम, दुष्यंत से जिसका विवाह हुआ है ऐसी, और आपन्न सत्वाम जो गर्भवती है ऐसी, शकुंतलाम निवेदितुम, ऐसी शकुंतला को निवेदन करने के लिए, इत्थम गते अस्माभिः किम करणीयम, इस समय हमारे द्वारा क्या करना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं कि तदेतो अभिज्ञानम अंगुलीयकम तस्य विसृजाव, कि ऐसा करूं कि वह जो अंगूठी है उस राजा के पास भेज दूं। दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थनाम, जो दुख स्वभाव वाले तपस्वी व्यक्ति होते हैं उनसे किससे इस बात को कहूँ। ननु सखीगामी दोष इति व्यवसिता अपि न पार्यामी, कि मैं सखीगामी दोष से व्याकुल होने पर भी मैं समर्थ नहीं हूँ कि प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य, के जो प्रवास से लौटे हुए हैं, तात काश्यपस्य, जो पिताजी काश्यप, दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम, जो दुष्यंत की विवाहिता है, दुष्यंत परिणीताम, हाँ, दुष्यंत से जिसने विवाह किया है ऐसी, कौन सा विवाह किया है, गांधर्व विवाह। और आपन्न सत्वाम, जो गर्भवती है, आपन्न सत्वाम कहते हैं जो गर्भवती है ऐसी, शकुंतलाम निवेदयतुम, शकुंतला को निवेदन करने के लिए, इत्थम गते अस्माभिः किम करणीयम, कि इत्थम गते अर्थात ऐसा होने पर हम क्या करें। इस प्रकार से क्या है, जो अनुसुईया है विद्यार्थी वो है सोच रही है कि ऐसा जो वृत्तांत है अब हमें क्या करना चाहिए। अब इसके बाद जो कथन है वह है शकुंतला का कथन आएगा विद्यार्थियों, प्रेमवदा का। तो इस कथन को हम आगे पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप अपनी पुस्तक लेके अध्ययन करते रहें। जो जो प्रश्न आज तक आए हैं उनको मैं समय समय पर आपको बताता रहूँगा।
जय हिंद, जय भारत।